Am I audible? Ajay, Padmaksh, good evening. यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। तो कहाँ गायब कहाँ हो जाते हो बिना बताए क्लास में? मैम गायब नहीं था मैम, वो तो मैम आज ही अभी मैं ट्रेवल करके आ रहा हूँ, संजोग से पहुंच गया टाइम पे। चलो, हाँ, आज हम करेंगे। लास्ट क्लास में क्या किया था? क्रिप्टोग्राफी बताया था तुम लोगों को कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। दैट इज कन्वर्जन ऑफ अ प्लेन टेक्स्ट इनटू सिफर टेक्स्ट। ठीक है, यही था ना? याद है या नहीं? देखो, लास्ट क्लास में हमने किया था, क्रिप्टोग्राफी बताया था। क्रिप्टोग्राफी में मैंने ये बताया था कि प्लेन टेक्स्ट होता है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट नहीं, मतलब कोई भी डेटा जो कि हमारी ओरिजिनल डेटा है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, नंबर हो, कुछ भी हो, वो जो हम जिस फॉर्मेट में लिखते हैं दैट इज द प्लेन टेक्स्ट। हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मेट होगा वो प्लेन टेक्स्ट होगा। उसको हम लोग इनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इनकोडेड फॉर्म, ये इनकोडेड फॉर्म क्या हुआ? सिफर टेक्स्ट। ठीक है, तो जब हम सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पे डेटा भेजते हैं तो कोई की यूज करके, ये की क्या होती है? बेसिकली एल्गोरिदम्स होते हैं, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स होते हैं। तो इन एल्गोरिदम्स को यूज करके हम एक प्लेन टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट का मतलब ध्यान मत देना कि टेक्स्ट ही नहीं हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकती है। आई वुड रेदर राइट प्लेन डेटा जो हमारे पास होती है, उसको हम एक इनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, विच दिस इनकोडेड फॉर्म इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल और अंडरस्टैंडेबल इन इट्स ओन वे। अपने आप ये समझने में नहीं आएगा, तो इस टेक्स्ट को हम कहते हैं सिफर टेक्स्ट। और ये हमारा हो गया, ये हमारा है सेंडिंग एंड, जहां पे हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। सेंडिंग एंड से जब हम डेटा भेजेंगे तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इनकोडेड फॉर्म में। ये हमारा ट्रांसमिशन मीडिया पे इनकोडेड फॉर्म में जाएगा। अब जब रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा तो ये अगेन डिक्रिप्ट होगा। डिक्रिप्ट का मतलब हम इसको वापस जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डिक्रिप्ट करने के लिए भी हम एक की यूज करते हैं और ये वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जिस फॉर्म में हमने सेंडिंग एंड पे भेजा था उसी फॉर्म में हमें रिसीविंग एंड पे मिल जाएगा। सिर्फ जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया रहेगा, ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है, वेदर गाइडेड अनगाइडेड डजंट मैटर, ट्रांसमिशन मीडिया में ये इनकोडेड फॉर्म में जाएगा, सो दैट कि किसी ने इंटरसेप्ट किया या अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर हो रहा है तो हमारी डेटा, जो वैल्यूएबल डेटा है, दैट मे रिमेन सेफ। तो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, यहाँ का प्रोसेस जो हम इसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको कहते हैं इनक्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ का जब सिफर टेक्स्ट से वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको कहते हैं हम डिक्रिप्शन। और क्रिप्टोग्राफी क्या हो गया? इन दोनों को मिला के हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? यस और नो? यहाँ तक किसी को डाउट? अजय, डाउट है कोई? समझ आया? नो 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 मैम। ठीक है, तो अब क्या कि अब जो ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा को, मतलब हमारे पास सेंडिंग एंड पे जो डेटा है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिफर टेक्स्ट में, तो ये कन्वर्जन दो तरीके से होती है। ठीक है, और एक होता है इस पे ब्लॉक सिफर और दूसरा होता है स्ट्रीम सिफर। अब ब्लॉक सिफर और स्ट्रीम सिफर क्या है? दोनों ही प्लेन टेक्स्ट को क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में या सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के तरीके हैं, लेकिन तरीकों में क्या है कि सब ब्लॉक सिफर और स्ट्रीम सिफर सिर्फ टू वेज है ऑफ क्रिप्टोग्राफी, टू वेज कि किस तरीके से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो स्ट्रीम सिफर क्या होता है। पहले मैं ब्लॉक सिफर चलो तुम लोग को बता देती हूँ। ब्लॉक सिफर देखो, मान लो मैंने लिखा कोई कोई एक सेंटेंस, सपोज मैंने लिखी कि दिस इज एन
दिस इज एन ऑनलाइन क्लास, मान लो ये एक मेरा प्लेन टेक्स्ट है। अब इसमें अगर मैं वर्ड्स को यूनिट मान लूं तो यहाँ पे ये सारे एक एक वर्ड हैं, जैसे ये दिस एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड हो गया, एन एक वर्ड हो गया, एंड सो ऑन, वी हैव मल्टीपल वर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम एक ब्लॉक ऑफ, देखो इसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, पर हम अगर एक यूनिट ऑफ कैरेक्टर को, जैसे मान लो कि हम ये मान रहे हैं कि एक वर्ड को हम एक बार में कन्वर्ट करेंगे सिफर टेक्स्ट में, मान लो हम ऐसा मान रहे हैं कि हम एक पूरे वर्ड को एक बार में कन्वर्ट करेंगे सिफर टेक्स्ट में। जैसे मैंने दिस को एक एज ए यूनिट ले लिया, ये एक यूनिट हो गई, ये एक यूनिट हो गई, क्योंकि हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, वर्ड्स को एक यूनिट मान रहे हैं, ये एक यूनिट हो जाएगी, और इनको एज ए यूनिट लेंगे और इन सब पे हम की अप्लाई करेंगे, की मतलब अगेन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, और ये सारे सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको जब व्हेन वी टेक अ ब्लॉक ऑफ n बिट्स, अब देखो यहाँ पे ध्यान ध्यान रखना, नेटवर्किंग में हमने क्या कहा है कि हमारा ट्रांसफर जो होता है डेटा, वो क्या होता है, बिट्स में होता है, राइट। फिजिकल लेयर पे जो डेटा ट्रांसफर होता है वो बिट्स में होता है ना। गौरव, आर यू देयर? हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे हो। हमारा देखो ब्लॉक सिफर में क्या होगा, मैं फिर से बता रही हूँ कि हमने सपोज एक सेंटेंस लिखा, अगर मैं एज ए वर्ड इसको एक यूनिट मान लूं कि एक वर्ड को हम एक बार में भाई इनकोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम कहेंगे ब्लॉक सिफर। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे ले लूं कि भाई मैं एक ब्लॉक में नहीं लूंगी, दिस इज एन ऑनलाइन क्लास, अब मैं ये करूं कि मैं एक एक कैरेक्टर लूं, एक एक कैरेक्टर को अलग अलग मैं ट्रीट करूं, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रीम सिफर। कि अब मैं क्या कर रही हूँ कि कोई भी ब्लॉक नहीं ले रही हूँ, मैंने क्या किया, कैरेक्टर को एज ए यूनिट ले लिया, जो बेसिक यूनिट है, वो किसी भी अगर हम इंग्लिश लिखते हैं तो बेसिक यूनिट इज कैरेक्टर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस यूनिट में 4 कैरेक्टर हैं, इसमें 2 कैरेक्टर हैं, इसमें 2 कैरेक्टर हैं, इसमें 6 कैरेक्टर हैं। हमने क्यों ये चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने वर्ड को यूनिट ले लिया, वर्ड को यूनिट लिया है। लेकिन जब हम एक एक कैरेक्टर को अलग अलग उठाएंगे और उन सबों को उन सबों पे अलग अलग की अप्लाई करके उसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रीम सिफर। आ रहा है समझ में? अब एक्चुअली क्या होता है कि ब्लॉक सिफर में क्या होता है कि हम एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ब्लॉक्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स लेते हैं, कि सपोज मेरे पास, क्योंकि ये डेटा ट्रांसमिशन जो फिजिकल लेयर पे होता है वो बिट्स में होता है, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बिट्स। ब्लॉक सिफर में हम क्या करते हैं कि हम एक एन नंबर ऑफ बिट्स को एक ब्लॉक बना लेते हैं, एक ब्लॉक मानते हैं। अब ये n नंबर ऑफ बिट्स क्या हो सकता है, ये 64 बिट हो सकता है, या 128 बिट हो सकता है, या 256 बिट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एल्गो। n नंबर ऑफ बिट को हम एक ब्लॉक मानेंगे, और इस यूनिट पे, उस n नंबर ऑफ बिट पे हम की अप्लाई करेंगे क्रिप्टोग्राफी की, और उसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। दिस विल बी ब्लॉक सिफर। पर स्ट्रीम सिफर में क्या होगा कि हर एक सिंगल बिट पे अलग अलग की अप्लाई की जाएगी, एवरी सिंगल बिट। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ बिट डेटा। स्ट्रीम तुम लोगों ने पढ़ा है ना, आईओ स्ट्रीम, जैसे सी प्लस प्लस में आईओ स्ट्रीम पढ़ा होगा, स्ट्रीम क्लास पढ़ा था। स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम क्या है, नहीं है पता, छोटी जो स्ट्रीम, अगर सी प्लस प्लस पढ़ा है, स्ट्रीम क्या होती है, आई स्ट्रीम लिखते थे ना सी प्लस प्लस में क्लास में,
इंक्लूड हेलो आयो मैम। स्ट्रीम। बोलो। हेलो बोलो। मैम, स्ट्रीम होता है स्कैनर के लिए। हाँ, लेकिन ये आयो स्ट्रीम है क्या? यहाँ पे स्ट्रीम का मतलब क्या है? आयो का मतलब तो इनपुट आउटपुट हो गया, स्ट्रीम क्यों यूज करते हैं यहाँ पे? मैम, जो हमारा प्रोग्राम वो कंटिन्यूअस हो, इसके इसी के लिए कंटिन्यूअस लगातार। हेलो। हाँ अभिषेक, तुम्हारी वॉइस बहुत रुक रुक के आ रही है। देखो, तो स्ट्रीम का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ बिट्स। देखो, स्ट्रीम का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ बिट्स। ठीक है। तो स्ट्रीम सिफर में क्या होगा? स्ट्रीम सिफर में क्या होगा कि हर बिट को यूनिट माना जाएगा। एवरी बिट इज अ यूनिट। मतलब हर बिट पे हम अलग से क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। ब्लॉक सिफर में क्या होता है, हम एन नंबर ऑफ बिट्स को एक यूनिट मान लेते हैं, उसको ब्लॉक की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन स्ट्रीम सिफर में जो की अप्लाई होगी या क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम अप्लाई होंगे वो एवरी सिंगल बिट पे होंगे, और every single bit will be converted into corresponding cipher text। ये वाला ऑब्वियसली सिफर जो हमारा स्ट्रीम सिफर होगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब ज्यादा प्रोटेक्टेड होगा, ये कम प्रोटेक्टेड होगा। ब्लॉक सिफर एंड स्ट्रीम सिफर। अब तुम लोगों को इसमें दोनों में कोई डाउट है तो बताइए। ब्लॉक सिफर और स्ट्रीम सिफर में कोई डाउट है तो बताओ तुम लोग। मैम, स्ट्रीम सिफर ज्यादा प्रोटेक्टेड होगा, है ना मैम? हाँ, स्ट्रीम सिफर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हेलो। क्योंकि उसमें आप हर ओके सिंगल मैम, क्लियर बिट है, को अलग कोई से आप डाउट नहीं है कन्वर्ट मैम। कर रहे हैं। क्लियर है ना? चलो, तो अब हमें यस करना है ये। मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। गिव मी एक सेकंड, 1 मिनट मुझे देना।
चलिए ओके, ठीक है। किसी का कोई क्वेरी है अभी इसमें दोनों में? नो मैम। चलो, तो अब तुम लोगों को, अच्छा तुम लोगों को मैंने लास्ट क्लास में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बताई थी, याद है? सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या क्या बताया था, बताओ। हम्म, हाँ, तो अगर बिल्कुल सही कह रहे हो, तो अगर बड़ा स्पेसिफिक टर्म्स में कहें तो अगर क्रिप्टोग्राफी में जो हमारा डिक्रिप्शन की है और इंक्रिप्शन की है, दोनों अगर सेम है तो वो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हो जाएगी। और अगर दोनों अलग है, मतलब जिस की से हम इंक्रिप्ट कर रहे हैं और जिस की से हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं, दोनों अलग हैं, तो वो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होगी, राइट? यही है ना? यस मैम। तो अब हमें पढ़ना है एक एल्गोरिदम, हमें 3 एल्गोरिदम एक्चुअली पढ़ने हैं क्रिप्टोग्राफी के। एक है डीईएस, उसमें जो पहला है वो है डीईएस। इसका फुल फॉर्म होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये एक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है, समझिए बहुत पुराना है। मतलब क्योंकि हमने देखो कई सारे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों की क्रिप्टोग्राफी पढ़ ली है, तो हम शुरुआत से पढ़ेंगे। ये आई थी अराउंड 1970s में, तो ऑब्वियसली मान सकते हो कि कितना पुराना है। तो दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम, बट शुरुआत की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम तुम्हें इसलिए पढ़ाया जा रहा है सो दैट कि यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टोग्राफी हम करते कैसे हैं, प्रोसेस कैसे होती है इसकी। ठीक है, तो ये बड़ा सा एक सिंपल सा है। ये जो है 1970s में आया था, ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की का मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही की इसमें सेम होंगे, राइट? ये एल्गोरिदम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी करता है, मतलब प्राइवेट की वुड बी सिमिलर एज पब्लिक की। ठीक है, राइट? और ये ब्लॉक सिफर यूज करता है। ब्लॉक सिफर का मतलब एक यूनिट ऑफ बिट्स को एज अ ब्लॉक ट्रीट करेगा और उस ब्लॉक पे ये जो की अप्लाई करेगा सिफर टेक्स्ट जनरेट करने के लिए। देखो इसमें इन एल्गोरिथम में क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट आएगा कि कोई या तो कोई एक एल्गो दे देगा कि इस एल्गो को लिखिए इसके बारे में, और जैसे जिस एल्गो में न्यूमेरिकल पढ़ना है उस पे या तो एल्गो आ सकता है या उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो डीईएस में क्या है कि जैसे मैं बता रही हूँ, इसका फुल फॉर्म है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, 1970s में आया था। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, इसमें प्राइवेट की पब्लिक की दोनों सेम रहेंगे। ब्लॉक सिफर यूज करता है, मतलब एक फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स को एज ए यूनिट लेगा और उस यूनिट पे पब्लिक की अप्लाई करेगा और सिफर टेक्स्ट जनरेट करेगा। ठीक है, और ये क्या करता है देखो कि जो 64 बिट इसमें जो की होगी ये भी 64 बिट की होगी। इसमें जो ब्लॉक साइज होगा ये ब्लॉक साइज 64 बिट का होगा, और जो हम की यूज करेंगे इसको इंक्रिप्ट करने के लिए वो भी 64 बिट का होगा। बेसिक पॉइंट समझ में आ रहा है इसमें? ये चारों पॉइंट समझ में आए? अब इसमें 16 राउंड ऑफ परम्यूटेशन होता है, ध्यान रखना। 16 राउंड ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम लोगों ने पढ़ा होगा पहले। हाँ, तो मतलब डिटेल में नहीं जाना है। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, बिट्स की सफलिंग हम करेंगे। परम्यूटेशन का मतलब क्या है, कोई मेरे पास 3 पोजीशन है और चार नंबर हैं। मान लो मेरे फिर मेरे पास 3 नंबर है, 1 तो 1 2 3 लिख सकते हैं, फिर हम 3 1 2 लिख सकते हैं, ऐसे डिफरेंट इसको सेट करेंगे। यही होता है ना परम्यूटेशन का मतलब। तो यहाँ पे भी हमारे पास 16 राउंड ऑफ परम्यूटेशन होंगे। 16 राउंड ऑफ परम्यूटेशन किसके लिए? हर 16 बिट के लिए, मतलब हर ब्लॉक के लिए
16 राउंड ऑफ परम्यूटेशन किया जाता है, और हर राउंड में ये जो है ये बिट्स अप्लाई होंगे उस परम्यूटेशन को करने के लिए। ठीक है, अब इसका बेसिक एल्गो देखो क्या होता है, मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले कि जो हमारा डेटा होगा प्लेन टेक्स्ट, ये हमारा 64 बिट्स का होगा, डेटा विल बी ऑफ 64 बिट्स। ठीक है, उसके बाद इसमें ये डेटा 64 बिट वाला जो हमारा डेटा है ग्रुप किया जाता है 8 ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। हमारा जो डेटा है 16 बिट का, उसको हम 8 ग्रुप में डिवाइड करते हैं और हर ग्रुप में 8 बिट रहता है। ठीक है, और हर ग्रुप का MSB को हटा लिया जाता है, तो ये जो 64 बिट है वो बन जाता है 56 बिट्स। फिर से बता रही हूँ, देखो जो हमारा डेटा होगा 64 बिट का, उसको हम 8 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ईच ग्रुप विल हैव 8 बिट्स। हर ग्रुप का जो MSB होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको हटा लिया जाता है, हटा के अलग रख लिया जाता है, और हटा लेने के बाद हर ग्रुप में 7 बिट बच जाएंगे। तो हमारा जो इफेक्टिव लेंथ होगा डेटा का वो होगा 56 बिट्स। अंडरस्टूड? अब हर इस पे जो हमारा 56 बिट बचा हुआ है, इस पे 16 राउंड, 16 राउंड, मतलब राउंड 1 राउंड 2, जैसे मान लो कि हर राउंड एक राउंड हो गया, ऐसे करके 16 राउंड ऑपरेशन परम्यूटेशन होगी, और हर राउंड में 64 बिट की, जो हमारा प्राइवेट पब्लिक दोनों सेम की होगा, 64 बिट की जो है वो हर राउंड में इसमें अप्लाई होता है परम्यूटेशन करने के लिए। परम्यूटेशन मतलब बिट्स की सफलिंग करने के लिए। ठीक है, सफलिंग करने के बाद आफ्टर 16 राउंड एक फाइनल परम्यूटेशन होता है। 16 राउंड के बाद एक फाइनल परम्यूटेशन होगा। इस परम्यूटेशन में जो हमने हर का MSB हटा लिया था, तो 8 बिट ये भी बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास 8 ग्रुप है, तो हर का हमने MSB हटा लिया, तो हमारे इसमें कितने बिट आ जाएंगे? 8 बिट। तो फाइनल परम्यूटेशन में इस 8 बिट को भी इन्वॉल्व किया जाता है, और यहाँ जो हमारे 56 बिट रहे हैं, जो 16 राउंड में परम्यूटेशन हो चुका विद द हेल्प ऑफ दिस की, उस 56 बिट और इस 8 बिट का फिर से फाइनल परम्यूटेशन किया जाता है, एंड देन वी गेट फाइनल 64 बिट ऑफ सिफर टेक्स्ट। बताओ। हेलो मैम। यस बोलो। मैम 84 MSB 8 बिट मतलब जो बिट बस। हाँ, पहला बिट, हेलो। हर ग्रुप का जो पहला बिट होगा। हेलो मैम। बोलो, हमारी वॉइस क्लियर नहीं आती है, अभिषेक क्या कह रहे हो? बोलो। मैम बोल रहा हूँ कि MSB जो 8 बिट का होता है। हेलो। हाँ हाँ बोलो। मैम ये 60 में से MSB निकालने की 8 ग्रुप करेंगे मैम, ग्रुप में फिर से। अभिषेक ये तो बड़ा क्लियर है, देखो तुम बड़ा कंफ्यूज होते हो। 8 ग्रुप हमारे पास है, 8 बिट का, और हर ग्रुप में 8 बिट